तो डिप करके रख देना। हाँ जी। अच्छी तरह से टाइटली बंद कर देना उस शीशी को, कि वो शीशी दोबारा खोलनी नहीं है, इतनी टाइटली बांध देना। हाँ जी। हो सके तो उसकी शीशी के और ढक्कन के ऊपर वैक्स लगा देना, मोम लगा देना कि अंदर हवा गुजर ही ना सके। अच्छा गुरुजी। और फिर देखना नतीजा क्या होता है। अच्छा गुरुजी। ठीक है, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नतीजा खुद देखकर फिर बताना। वैसे कैसी है गुरुजी इनकी पत्री, मतलब कुछ मैं तभी तो कह रहा हूँ कि इस बंदे की पत्रिका खराब नहीं है, इसके आपके प्रति इसके मन में सम्मान है, लेकिन कुछ ऐसा दबाव है जो उसके द्वारा डाला गया है, जिसके कारण ये समस्या बहुत गंभीर बन गई है। हल इसका मैं कर दूंगा, लेकिन अब इसने जब वहां पर बेटी है तो उसके प्रति भी जिम्मेवारियां, हम ये भी चाहते हैं कि उस बेटी के प्रति अगर उसको इस दुनिया में लाए तो उसके प्रति भी जिम्मेवारी निभाएं, लेकिन जिसने आपका परिवार छीना है उसको तो सबक मिलना चाहिए। हाँ जी गुरुजी। तो बस ये उपाय शुरू करो। कुछ बताया था गुरुजी। हाँ जी ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी नहीं माने इस बात को और वो लड़की भी नहीं मानी, मतलब कोई बात नहीं, भगवती सब ठीक करेंगी। भगवती की कृपा रही तो ये मामला आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। ये उपाय करो। ये उपाय करने का दिन या वार कोई निश्चित नहीं है। ये उपाय करने के बाद फिर मुझे बताओ कि अब क्या पोजीशन चल रही है। ठीक है? ठीक है गुरुजी, आप धन्यवाद खुश रहें और मानव मानस दोनों परमात्मा की कृपा से बहुत तरक्की करें। आपकी जिंदगी के सारे दुखों को वो पूरी तरह से हटा दें। आपके दोनों बेटे आपके लिए जो है वो राम लक्ष्मण साबित हों। बिंदु जी, आप सुन पा रही हैं मुझे या फोन कट गया आपका? हाँ जी मैम। बिंदु जी, एक बात मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि जब आपने ये जीवन सार बनवाई अपने दोनों बच्चों की, हाँ जी, उससे क्या आपको लाभ मिल पा रहा है? कैसा महसूस कर रही हैं आप अभी जीवन सार बनवाने के बाद? ये जरूर बताएं प्लीज। मैम मुझे गुरुजी की पत्री बनवाने से बहुत फायदा, मतलब बच्चों के उसमें बच्चे मेरी बात सुनते हैं और बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पहले वो किसी भी मतलब जैसे कोई पंडित वगैरह किसी का भी प्रोग्राम आता था तो वो कहते सब मम्मा ये बेकार है, लेकिन एक आचार्य लिखती हैं जिनको वो देखते भी हैं, जिनकी बात सुनते हैं। और मुझे गुरुजी ने कुछ उपाय बताया था, बच्चों ने सीपीटी का एग्जाम दिया था, मतलब क्लियर हो गया। मुझे बहुत बहुत गुरुजी पर। चलिए, और ये विश्वास आपका हमेशा बना रहेगा, ये वादा हम आपसे करते हैं। और तमाम दर्शकों से भी हम यही कहेंगे कि जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके बारे में सारी जानकारी आपको देगी, जैसे कि बिंदु जी के बच्चों के जैसे बता रहे हैं कि बिहेव में चेंज आना शुरू हो गया है। जो परेशानियां थी वो आज नहीं है, वो थी हो गई, वो पास्ट हो गई, लेकिन प्रेजेंट में उनकी जिंदगी बहुत बेहतर है। हाँ, थोड़ी दिक्कतें हैं जो आचार्य जी ने बताए हैं उपाय, वो करने के बाद सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। एक बात क्लियर करना चाहूंगी मैं कि जो अभी आपने शहद वाला उपाय बताया, ये सिर्फ बिंदु जी के लिए है, कोई भी कर सकता है? बिंदु जी के लिए ही है, क्योंकि फैक्टर हमने पूछा कि वो नाम क्या था, उन फैक्टर्स को मैच करके तब आपको हमने उस बारे में उपाय बताया। ये हर व्यक्ति नहीं करेगा, हर व्यक्ति करेगा तो कहीं ये ना हो। और मैं एक आपको बहुत राज की बात बता दूं, कई बार हमने क्या देखा है कि जो बहुत अच्छे परिवार से संबंधित होती है वो कहते हैं कि कौन जाएगा खुद लेने, लोग कहेंगे कि ये पीपल का पत्ता तोड़ के कुछ ना कुछ कोई ना कोई उपाय कर रही होगी, तो क्यों ना अपने नौकरानी कोई भेज दें कि वो पीपल का पत्ता तोड़ के ले आए। और बाद में फिर वो उसमें और फिसड्डी काम हो जाता है और पोजीशन खराब हो जाती है, क्योंकि जो हार्ट शेप हमने पत्ता तोड़ने की बात की वो तो आपकी मेड तोड़कर लेकर आ रही है आपके लिए, और उपाय आप कर रही हो, तो उससे मामला और उलझ जाता है। मतलब जो उपाय आपको बताया गया है खास तौर पर आप खुद करिएगा। ये उपाय सबके लिए नहीं है, ये केवल बिंदु जी के लिए। मेरा मर्म आप समझ गए होंगे कि कहीं ये ना हो कि एक से छुड़वाते छुड़वाते दूसरी तरफ ध्यान शुरू हो जाए। तो ये रेमेडीज करने का भी एक वे है, उसको भी अच्छी तरह से जरूर समझ लीजिएगा। चलिए, तो जिसको जो उपाय बताया जा रहा है वो उपाय खुद अपने हाथों से ही करे। और कुंडली जिस भी जातक की आचार्य जी यहाँ विश्लेषण करते हैं उन्हें उपाय बताते हैं, वो उपाय सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। अगर आप अपने लिए उपाय जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लीजिएगा अपॉइंटमेंट। आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर्सनली अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, या फिर 12 से 1 आप निःशुल्क में भी फोन कर सकते हैं, जिसमें आचार्य जी आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, आप लोगों की परेशानियों का समाधान आपको देंगे। सारे नंबर्स हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आचार्य जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे बच्चों की स्टडीज को लेकर। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि ये ग्रह इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा हमने कुछ एपिसोड्स पहले बात की थी कि बच्चे माता पिता का कहना ही नहीं मानते, वहां पर पेरेंट्स की कुंडली भी होना जरूरी है। तो क्या यहाँ पे भी ऐसी स्थिति बनती है? देखिए, जब बच्चे का खुद का मन नहीं लग रहा है उसका पढ़ने का, तो वहां पर पेरेंट्स की कुंडली की बजाय उस बच्चे की पत्रिका के ही विशेष दोषों को निवारण कर लिया जाए तो काफी हेल्प मिल सकती है।
अब कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप खुद कहते हैं कि मेरी शॉप पर मुझे जरूरत है, तू छोड़, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या करेगा पढ़ाई करके, क्या लाट साहब लगेगा, डीसी लग जाएगा क्या कहीं, छोड़ 20-25 हजार की नौकरी की बजाय तू मेरे पास आ जा। मतलब वो खुद चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई छोड़ दे। अब बच्चे की कुंडली में क्या लिखा है ये बच्चे की पत्रिका बताएगी, अर्थात आपके बच्चे की पत्रिका के चतुर्विशांश कुंडली, उनके पंचम भाव, उनके चतुर्थ भाव, उनके बुध, उनके बृहस्पति, इन 4-5 फैक्टर्स को नोट करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्या आपको विशेष तौर पर आपकी कुंडली की ग्रह स्थिति कहती है। मैं ये कहता हूं कि पानी के बहाव में अगर तैरोगे ना तो आपका जोर कम लगेगा और मंजिल तक जल्दी पहुंचोगे। अगर कुंडली में लिखा कुछ और है और पानी के बहाव के अगेंस्ट तैरोगे तो जोर भी ज्यादा लगेगा और डूबने का खतरा भी रहेगा, किनारे तक पहुंचना मुश्किल रहेगा। चलिए, तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी, इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं आचार्य जी के मार्गदर्शन में या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इसके लिए तो आपको अपॉइंटमेंट लेना ही होगा। अपॉइंटमेंट लीजिएगा, नंबर आपके सामने है इस वक्त। आपका एक बार फिर शुक्रिया आचार्य जी आने के लिए।